अच्छा भाई, ये फाइल। असाइनमेंट फाइल ग्रुप में ही पड़ी हुई है सर जी। हाँ, मैंने कर लिया डाउनलोड। तो जी सर। शुरू करते हैं बनाना, देखते हैं क्या होता है। तो तुमने कुछ बनाया है अभी तक या जी सर। बिल्कुल ही नहीं? नहीं सर, मैंने ये इंस्टॉल किए हैं सॉफ्टवेयर्स, तो लेकिन समझ नहीं आ रही आगे। अच्छा, इंस्टॉल क्या किया? नेटबीन्स पे करना था। नेटबीन्स किए हैं और असाइनमेंट के नीचे उन्होंने एक दो और किए दिए हैं, वो इंस्टॉल किए हैं, और मैंने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया है बस। और ये तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, ऐसे ही। अच्छा भाई, सबसे पहला पेज जो बनेगा वो बनेगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। जी ठीक है, सर। ये उसने लिख के हमें दिया हुआ है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पहला पेज बनेगा जो ये बनेगा, ठीक है। जी सर। फिर जब तुम साइन इन दबाओगे तो ये कहीं जाएगा। हाँ, ये इधर जाएगा। ठीक है, ये इस जी सर। सर्वलेट पे जाएगा, स्टैंडर्ड लॉगिन जी। सर्वलेट पे। जब ये दबाओगे तो ये जाएगा स्टैंडर्ड लॉगिन सर्वलेट पे। ठीक हो गया। जी फिर सर। ये जब सबमिट होएगा तो ये इधर सबमिट होएगा। अब ये आगे से एक क्लास को इस्तेमाल करेगा जिसको डेटाबेस हेल्पर कहते हैं। डेटाबेस हेल्पर पूरी एक उस पे होएगी, मतलब एक लेयर होएगी ना पूरी डेटाबेस की। तो ये डेटाबेस हेल्पर की क्लास होएगी जो बेसिकली डेटाबेस को एक्सेस करेगी। अब ये जो है ये इसको इस्तेमाल करेगा। ठीक जी। है, इसके अंदर को मेथड कॉल करेगा, कुछ करेगा, और ये आगे से जाके फाइनली डीबी से कुछ डेटा लेके आएगी जो भी करेगी। तो ये सारा टोटल तमाशे की नौयत है। ठीक है, ये जी एक्चुअली सर। डीबी में जाएगा और जाके डेटा लेकर आएगा। तो ये करना था बेसिकली। मतलब ये स्टार्ट है, अभी काफी आगे जाएगी बात, लेकिन बेसिकली स्टार्ट तो यही है ना। समझ आ गई इस बात की? जी सर। क्या क्या ख्याल है? एक इंडेक्स का पेज बनाना है, वो सबमिट होएगा इस सर्वलेट को, इस फाइल को। वो सर्वलेट आगे से डेटाबेस हेल्पर को इस्तेमाल करेगा और जाके डीबी में से डेटा उठा के लाएगा या जो भी करेगा। तो इससे इंडेक्स से स्टार्ट कर लो। तो इंडेक्स पेज बेसिकली ये वाला पेज एक बनाना है। तो वेब एप्लीकेशन तुमने बनानी है बस, सिंपल। जी सर। और मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ भी बदलने की जरूरत है। अगर ये इसको चेक कर लेना कि टॉमकैट सर्वर हो है यहाँ पे, मतलब वो ग्लास फिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि टॉमकैट पे करना है। अच्छा जी, ये तुम्हारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बन गया। इसमें एक फाइल पड़ी होती है इंडेक्स डॉट जेएसपी, इसको डिलीट कर दिया करो। और यहाँ से बस शुरू कर लिया करो कि एक न्यू वेब पेज, सिंपल एचटीएमएल पेज, यानी इंडेक्स इंडेक्स नाम का पेज तुमने बनाना है। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा एक फॉर्म बन जाएगा बस। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना। इसका साइज कहाँ से चेंज होता है? फॉन्ट कितने है? अ, क्या फॉन्ट ही नहीं नजर आ रहा? कमाल है यार, फॉन्ट ही नहीं नजर आ रहा। चलो बर्दाश्त करो। तो यहाँ पे एक फॉर्म बना लो, सिंपल फॉर्म नेम्ड उसका होएगा, लॉगिन का फॉर्म बना लो। और उसका एक्शन होएगा वो जो उसने तुम्हें असाइनमेंट में बताया हुआ है कि कहाँ पे उसको सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट जी कहाँ सर। करना है उसको?
ये इस फाइल के ऊपर सबमिट करना है ना, ये तुम्हारा वो हो जाएगा। फॉर्म में इनपुट टाइप टेक्स्ट है और उसका नेम है स्टूडेंट आईडी, SID लिख रहा हूँ। उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट है, उसका नेम लिख रहा हूँ। जैसे मर्जी बना लो, मतलब पास, तो तुमने HTML5 इस्तेमाल करनी है, इसको खूबसूरत बनाना है, जो मर्जी करना है कर लो। इससे पहले लिखा होएगा यूजर नेम और इससे पहले लिखा होएगा पासवर्ड। इसके बाद दो बटन बनने हैं, इनपुट टाइप सबमिट का बटन, इसका लेबल होएगा साइन इन, और दूसरा बटन बनेगा रीसेट टाइप का और उसका लेबल होएगा रीसेट। ठीक हो गया, ये तुम्हारा हल्का सा फॉर्म जल्दी से बन गया। बाकी इसको जी टेबल सर। में डाल लो, उसकी शक्ल बना लो, जो भी है। इस पे इसकी प्रॉपर्टीज सेट करनी पड़ती हैं कि इसका जो रन की ऑप्शन है ना, वो index.html है, ताकि जब मैं उसको चलाऊं तो वो ये वाली फाइल ओपन करे। ठीक है जी, ये मेरा सादा सा फॉर्म आ गया। इसको मैं इधर क्लिक करके जब क्लिक करूंगा तो ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये सर्वलेट अब हमने बनाना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा? नेक्स्ट स्टेप होएगा कि ये वाला सर्वलेट बनाना है। ठीक है, तो दोबारा राइट क्लिक करो, न्यू, और सर्वलेट इस दफा तुम्हें बनाना है। सर्वलेट का नाम फिक्स है, वो उसने दिया हुआ है, बस वही दे दो, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट, अल्लाह अल्लाह खैर से। अब सर्वलेट जो है, सर्वलेट जो है उसमें वो बेसिकली क्या है कि जब फॉर्म सबमिट होता है तो वो इस सर्वलेट के पास आ जाता है। ठीक है, अब इस सर्वलेट में यहाँ पे तुम जावा कोड लिखो, जौन सा मर्जी लिखो, चलता है। ठीक है, डजेंट मैटर। अब तुमने यहाँ पे ये करना है कि तुमने ये रिक्वेस्ट पकड़नी है और वो भेजनी है डेटाबेस हेल्पर को। तो बेसिकली पहले तुम्हारी एक डेटाबेस हेल्पर की क्लास बनेगी जो अ, जो कुछ इस किस्म के काम करेगी। तो पहली क्लास तुम्हारी मेरा ख्याल है डेटाबेस हेल्पर की बनेगी, और इसके अंदर तुम पहले DB कनेक्ट वगैरह करोगे। तो इम्पोर्ट जावा डॉट SQL डॉट स्टैटिक, इसके अंदर अब बड़े रास्ते हैं इसको करने के। मैं इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर एक्शन बना लेता हूँ। यानी तुम्हें याद होगा ना वो डेटाबेस वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था, उसमें कनेक्शन कौन का एक ऑब्जेक्ट होता था। तो यहाँ पे हम वो डेटाबेस का कोड लिखते थे ना, क्या था, क्लास डॉट फॉर नेम। याद है या नहीं? कोई डेटाबेस का नहीं। यार वो वही था जो 13वें 14वें लेक्चर में था, कि डेटाबेस कनेक्ट करने का जो कोड था। यस सर, एट द रेट ऑफ कॉन डबल कोटेशन, तो हाँ डेटाबेस का नाम आ एग्जैक्टली, जाता। एग्जैक्टली उसका नाम आया। तो मैं पहले वही करूँगा। ये तो sun.jdbc.odbc ड्राइवर। ठीक है, ये ड्राइवर मैंने लोड किया, और उसके बाद मैंने कहा कि कौन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और यहाँ पे उसका DSN आ जाता था। ठीक है, DSN क्या होता था? DSN हम ऐसे बनाते थे, JDBC ODBC। ठीक है, और DSN का कोई नाम रख लो, इसका नाम मेरा है टेस्ट DSN में रख लो। ठीक है, ये सब चेक एक्सेप्शंस होती थी, तो इसको तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा हर जगह पे ट्राई कैच के साथ।
तो या तो अलग अलग कर लो या इकट्ठा ही कर लो। मैं इकट्ठा ही कर देता हूँ। एक्सेप्शन ई, तो यहाँ पे कह दो ई डॉट प्रिंट स्टैक बेस, हो गया। क्या मसला, सेमीकोलन नहीं लगा। जी सर। अच्छा, अब डेटाबेस बनाओ। डेटाबेस भी नहीं बनी होगी तो अब डेटाबेस बनाओ। इसको बना लो डेस्कटॉप पे, नाम डेटाबेस वन ही छोड़ दो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बनाना है, कुछ दिया हुआ है? स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड। स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड। उसने डेटाबेस का स्टूडेंट कुछ आईडी और स्ट्रक्चर या पासवर्ड। ये दिया हुआ है। तो आईडी, स्टूडेंट आईडी, पासवर्ड, बस आईडी, स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड ही रख देते हैं। ठीक है, तो इसको, इसका नाम रख लें, क्या नाम भी दिया हुआ है? लॉगिन लॉगिन क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल। आईडी ऑटो नंबर रहने दो। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, टेक्स्ट कर दो, और पासवर्ड वो ज़ाहिर बात है टेक्स्ट ही होएगा। ठीक है, इसको सेव कर लो और इसको क्लोज कर दो। अब इसके अंदर एक रिकॉर्ड एंटर कर दो, BC1234 लाहौर। ठीक है, ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें कि क्या होगा। ठीक हो गया, ये डेटाबेस बन गई। अब डीएसएन बनेगा। तो डीएसएन बनाने के लिए ये वही सारा कुछ है जो उसका था 8वें मिड से पहले का जो था। तो यार ये एक्सेस की डेटाबेस को मैं कनेक्ट कैसे करूँगा? ACCDB का ड्राइवर चाहिए बेसिकली मुझे। ACCDB का ड्राइवर है नहीं इधर, वैसे होना नहीं है ना, वैसे कनेक्ट होना नहीं। काफ़ी यकीन है कि नहीं होएगा, लेकिन मैंने बनाया है डेस्कटॉप पे। तो सी यूजर्स, यूजर डेस्कटॉप, हाँ नहीं है, नहीं हुआ ना, उसने नहीं उठानी उसने। अच्छा, अब इसके दो रास्ते हैं कि या तो इसको बैकवर्ड सेव कर लो, मेरा ख्याल है यही बेहतर है। इसको सेव एज कर लो इस फॉर्मेट में, MDB के फॉर्मेट में। ठीक है, और इसका नाम रख लो, डेस्कटॉप पे कर दो, और इसका नाम रख दो डेटाबेस 11। इससे फायदा ये होता है कि तुम्हारा वो उठ जाता है, ड्राइवर को उठा लेना चाहिए असली तौर पे। अब देखते हैं। हाँ, ये आ गई ना। तो ये मेरी डेटाबेस आ गई। मैंने नाम रखा था टेस्ट DSN उधर ना कोड में। तो मैं ओके करता हूँ, रिप्लेस इट, हाँ कर दो रिप्लेस। ठीक है, और ओके। अच्छा, अब ये मैंने टेस्ट DSN बनाया है। अब इसको असूली तौर पर मुझे चेक कर लेना चाहिए कि क्या होता है। मैंने कोड ऐसे लिखा है कि मैंने डेटाबेस हेल्पर का सिर्फ वो बना दिया कि जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्टर लिख दिया ना, तो कंस्ट्रक्टर में कनेक्शन बन जाएगा और वहीं पे मुझे मैसेज आ जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम हुआ। तो मैं डेटाबेस हेल्पर का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, D इज इक्वल टू न्यू डेटाबेस हेल्पर, और सिर्फ इतना लिखने से मुझे ये पता चल जाएगा कि क्या मेरी एप्लीकेशन फेल हो रही है या काम कर रही है। तो मैं सबमिट करता हूँ, ये खाली पेज आया है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे वरना मेरे हिसाब से एक्सेप्शन आनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है अभी तक काम ठीक चल रहा है। अब यहाँ पे हमें डेटाबेस से रिलेटेड सारा कोड लिखना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ पब्लिक इंट, पता नहीं इंट लिखेंगे या क्या लिखेंगे, देखते हैं अभी। वैलिडेट का मेथड, मुझे नहीं पता कि ये उसने वो अब है या मतलब मुझे नहीं पता उसने कोई तुम्हें नाम वगैरह बताए हुए हैं या नहीं। बहरहाल ये दो स्ट्रिंग्स पकड़ेगा और इसका काम होएगा ये वैलिडेट करना कि क्या ये यूजर वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारा कोड आएगा, रिजल्ट सेट और वो सारा कुछ जो तुम करते थे।
तो इधर एक स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बना लो, st-con डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और उसको स्टेटमेंट के साथ ही दे देते थे ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन क्रेडेंशियल्स। हो गया, ये स्टेटमेंट बन गई, साथ ही देते थे। सॉरी, चलो st डॉट एग्जीक्यूट भी करते थे, और यहाँ पे उसको वो क्वेरी दे देते थे जो चलाना चाह रहे हो। ठीक है, ये वापस करता था एक रिजल्ट सेट, क्या ना, क्या मसला है, अच्छा अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। तो ये सारा कुछ ऑब्वियसली ट्राई कैच में रहेगा। और ई डॉट अच्छा जी, तो हमने रिजल्ट सेट बना लिया। अब इस रिजल्ट सेट के ऊपर तुम आइटरेट करते थे, वही पुरानी बातें हैं सारी, वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट। और इसके बहुत सारे रास्ते थे जो मैंने तुम्हें करवाए हुए हैं। मैं इसको ऐसे करता था, इफ ए डॉट इक्वल्स आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग 1 होएगा, 2 होएगा ना सेकंड कॉलम में, एंड बी डॉट इक्वल्स आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग 3 होएगा गालबन। अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं तो हमें फ्लैग को 1 कर देते थे। फ्लैग इसमें एंट्री से पहले एक वेरिएबल है जो 0 है। अगर हमें चीज मिल गई है, हिट लग गई है, तो हम फ्लैग को 1 कर देते थे। और सिर्फ इतना नहीं करते थे, बल्कि यहाँ से हम इसको किसी तरीके से एग्जिट भी करते थे। एग्जिट कैसे करते थे, वाइल के लूप रिटर्न कनेक्शन का होगा। नहीं, वाइल के लूप को एग्जिट करना है, वो ऐसे तो नहीं कर सकते थे। चलो देखते हैं। तो इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0, ये असल प्रॉब्लम है ना, कि अगर फ्लैग 0 है यानी चीज हमें लॉग इन नहीं मिला, तो जे ऑप्शन पेन शो तो जे ऑप्शन पेन शो मैसेज डायलॉग नल इनवैलिड यूजर। ठीक हो गया। और एल्स पे अब मुझे नहीं पता कि हमने क्या करना है। अब एल्स पे हमने उसको कहीं भेजना है ना, जारी बात है। मतलब अगर ये सक्सेसफुली लॉग इन हो गया है तो हमें उसको कहीं भेजना है ना, यानी ये एरर आ गया, और अगर स्टूडेंट साइन इन डेटा इज करेक्ट देन एसवीवी पोर्टल विल गेट ओपन। अच्छा, ये इस पेज पे हमने उसको भेजना है। पता नहीं ये सर्वलेट क्यों है, इसको सर्वलेट बनाने की क्या जरूरत थी। अल्लाह ही जानता है इसको सर्वलेट क्यों बनाया, बल बनाया है। तो हम इसको कहेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और इसको भेज देंगे इधर। ठीक है। अच्छा, मैं जावा क्लास के अंदर हूँ, शिट यार। तो फिर ये ऐसे होएगा कि अगर मैं जावा क्लास के अंदर हूँ तो फिर मुझे यहाँ से इसको रिटर्न करना पड़ेगा। कनेक्शन को नहीं, कनेक्शन तो नहीं सर, ये मुझे मुझे फ्लैग रिटर्न करना पड़ेगा बेसिकली। मुझे रिटर्न करना पड़ेगा फ्लैग। ठीक है। और इस वॉइड को मैं पहले भी सोच रहा था कि एंटी बनाऊं, तो ये एंट ही होएगा। तो क्या मसला, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट लिखी तो हुई है। अच्छा, वो ट्राई के अंदर आ गई है, ये प्रॉब्लम है। हाँ, ट्राई के अंदर आ गई है, ये प्रॉब्लम है। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे बाहर यहाँ पे। अब फ्लैग जो है वो वापस इधर आएगा। ये बंदा, ये जो सर्वलेट था, ये क्या करेगा, इसने ये डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट बनाया, और ये मेथड कॉल कर देगा वैलिडेट का, और उसको वो दोनों चीजें पास कर देगा, दोनों स्ट्रिंग्स पास कर देगा। ठीक है। अब वो स्ट्रिंग्स कहाँ से आएंगे, वो हमारा फॉर्म था लॉगिन का, वो तुम उठाओगे इस तरह से कि स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट
पैरामीटर और वो जो भी उधर हमने नाम रखे हुए थे उसके ला भला करे वो जो डब्बे थे ना जो यूजर नेम और पासवर्ड के, उनके जो भी हमने नाम रखे हुए थे ना वो हमारे पैरामीटर्स हो जाएंगे। ये तुम उठाओगे यूजर, ये तुम उठाओगे पास। मैं नाम चेक कर लेता हूँ। इधर नाम मैंने रखा हुआ है SID और पास रखा हुआ है। तो SID लेके चल, ठीक हो गया। ये वैलिडेट का फंक्शन कॉल करेगा जो तुम्हें बेसिकली एक स्टेटस रिटर्न करेगा इंट आई में। यहाँ पे तुम्हें इसको संभालना पड़ेगा कि इफ आई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अब तुम मैसेज दे दो कि भाई नॉट फाउंड। और अगर आई 1 है, यानी अगर 1 रिटर्न हुआ है, सक्सेस रिटर्न हुई है, तो यहाँ पे तुम्हें रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट करना पड़ेगा उस पेज पे, नहीं इस पेज पे। हो गया। मेरा ख्याल स्लैश भी लगेगी इधर, मेरे ख्याल इधर स्लैश भी लगेगी, देखते हैं। आई थिंक सारा ठीक है, अब चलाना चाहिए। जो हमने नाम रखा था BC1234 और लाहौर, गुम हो गया, जो अच्छी बात नहीं है। ये कहीं गुम हो गया, कहाँ है ये? इंडेक्स पे ही खड़ा हुआ है। फिर पीछे एक्सेप्शंस आई हुई, कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये मैसेज आया है इनवैलिड यूजर का पीछे। ये बड़ा मसला होता है इसमें कि ये जो डायलॉग्स है ना वो पीछे आते हैं तो पता नहीं चलता। हमने क्या रखा था नाम, देख लेते हैं। BC1234 ही रखा था, तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स ही नाम है। तो ये बंद करना पड़ेगा। फाइल ओपन नहीं किया था। फाइल ओपन नहीं है ना, फाइल क्लोज्ड है, यही प्रॉब्लम है जिसको बंद करना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा भाई, तो अब हम इसको हमने किया क्या, हमने यहाँ पे ये किया है कि अगर चीज 0 है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि अगर फ्लैग 0 है तो इसका मतलब नहीं मिला, और अगर फ्लैग 1 है तो मिल गया। ठीक है, ये सही लिखा है फिर तो BC1234 और लाहौर गुम हो जाता है, इनवैलिड यूजर। अच्छा, आई फिर लॉग। अच्छा भाई, अब देखते हैं कि क्या मसाइल हैं। तो ये लॉगिन क्रेडेंशियल है, ये स्टूडेंट आईडी है BC1234 और पासवर्ड लाहौर है। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम मैंने उठाया है। जब मैंने क्वेरी चलाई है ना तो मैंने सेकंड और थर्ड कॉलम उठाया है। तो कहाँ से शुरू करें? यहाँ से शुरू करते हैं। कनेक्शन बन गया, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आई, ये सब कुछ ठीक ठाक था। फिर स्टेटमेंट बनाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन क्रेडेंशियल्स, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं आई वरना प्रिंट हो जाती। तो RS डॉट नेक्स्ट इफ ए, जो ए मेरा आया है यूजर नेम, अगर वो सेकंड फील्ड के बराबर है और बी सर यहाँ थर्ड पे फील्ड ना के, 2 की जगह 1 आएगा, 3 की जगह 2 आएगा। तो वो जो आईडी वाला कॉलम है वो
सर वो आईडी वाले कॉलम को 0 कंसीडर कर रहा है। नहीं मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो देख लेते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। वैलिड यूजर और जाता कहाँ है आगे? इनवैलिड पे, इनवैलिड पे चला जाता है स्टूडेंट लॉगिन सर्वलेट पे ही फंस जाता है। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट लॉगिन सर्वलेट पे मैं जाके ये सारा कोड चलाऊं तब बात बनेगी, जहरी बात है। तो अब मैं, ये तो बड़ा ही मसला हो जाएगा, सारा कुछ उधर चलाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं प्रिंट भी नहीं करवा सकता। अब चलो एक दो बार तो चलाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। तो मैं डेटाबेस का सारा कोड उधर जाके डायरेक्टली चलाऊंगा ताकि मैं उसको प्रिंट करवा सकूं कि वो कर क्या रहा है। तो यहाँ से कमेंट और यहाँ तक अल्लाह भला करे कमेंट, ठीक हो गया। यहीं पे डायरेक्टली मैंने डेटाबेस कनेक्ट की और मैंने डायरेक्टली ये ट्राई कैच यहीं पे चला दिया, ठीक हो गया। और जी अब तो अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अब मुझे फ़ायदा कैसे होएगा। मैं इसको प्रिंट करवा लूँ तो मुझे फ़ायदा होएगा, मैंने किया भी ये इसीलिए है। तो यहाँ पे मैं इस लूप में आउट डॉट प्रिंट करा लूँ आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग टू, यानी वो आना चाहिए ना, वो जो हमें पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है वो नज़र आने चाहिए कि यार वो वाकई मैच, वो वाकई आता है। ठीक है, बस ये मैं प्रिंट करवा लूँ तो मुझे समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। अब डेटाबेस हेल्पर में जाने की फिलहाल मुझे जरूरत नहीं। सॉरी, कहाँ पे एरर था, मैंने मिस कर दिया। अच्छा, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। बहुत ही घटिया तरीका है वैसे करने का, लेकिन चलो। तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन कैच तो की है, तो मसला क्या है? अच्छा, ये ट्राई लगा, ये ट्राई इधर लगा हुआ है, ये इधर लगा हुआ है, फाइनली पे हमें कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये ठीक है। ठीक है, तो ये उठ के आ रहा है BC 1 2 3 4 और लाहौर, यानी ये मैं डेटाबेस से उठा रहा हूँ ना। तो अब जब हम इसको मैच जी सर। करते हैं तो मैच क्यों नहीं हो रहा? अब हम देखते हैं कि ये मैच क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि इफ वो हमने ए और बी में उठाया हुआ है ना, ये स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड जो यहाँ से आ रहा है, स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड से, तो उनको भी जल्दी से प्रिंट करवा के देख लें, समझ आ जाएगी। ए और बी, अगर ये भी ठीक आए तो फिर मुझे नहीं पता कि अब क्या बंदा करे। ये भी ठीक आ रहे हैं तो बंदा क्या करे? आ, बंदा यही करे कि फिर दोबारा वही कंडीशन लिखे, मैंने मिटा दी है उधर से। if a dot equals rs get string 1 और rs get string 2, b dot equals rs dot get string 2, ठीक है, तो हम फ्लैग को 1 करते हैं और लूप में से बाहर आ जाते हैं, और ये आके हम कहते हैं कि इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0, वो ये ऑप्शन पेन खोल दे, ये वाला, ये हम कहना चाह रहे हैं ना। ठीक है, वरना वो मैं रीडायरेक्ट कर दे इधर। तो डीबी एक्सेस हो रही है, डीबी चल रही है। अब क्या है, मिस्टेक हुई है, बहुत स्टूपिड मिस्टेक हुई है, ढूंढो। सर ये आरएस स्ट्रिंग आपने 1 नहीं मैंने दिया हुआ है, 2 का है तो। हाँ सॉरी, ये 2 है, तो ये हमने टेस्ट कर लिया। ठीक है, बिल्कुल सही। गुड, ठीक है, ये आगे चला गया। और अगर मैं इसको गलत पासवर्ड देता
तो ये मुझे इनवैलिड यूजर दे देता है। अच्छा, अब इसको ये चल तो पड़ा है, लेकिन अब इसको एक्चुअली डेटाबेस हेल्पर से चलाना है। ठीक है, यानी अब एक्चुअली यही कोड सारा चलाना है, लेकिन चलाना डेटाबेस हेल्पर से। तो डेटाबेस हेल्पर से हम कैसे कर रहे थे, हमारी लॉजिक ये थी कि हम डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वहां से यार ये मसला है, ये मसला था, बस ये मसला था। तो नजर नहीं पड़ी उस वक्त और वो हो गई, मिस्टेक हो गई। बाकी सब ठीक होएगा, आई एम श्योर, मैं चला के देख लें। इनवैलिड यूजर BC 1 2 3 4 और अच्छा जी, तो प्रॉब्लम ये थी कि मैं वैलिडेट के मेथड में कुछ लेके ही नहीं जा रहा था। तो अब मैंने वो पकड़ लिए स्ट्रिंग दोनों ए और बी, और वो मैं वैलिडेट के मेथड में ले गया। यहां तक बात ठीक है। वैलिडेट के मेथड ने वो दो स्ट्रिंग पकड़े, ए और बी दोबारा नाम रखा, फ्लैग 0 किया, और ए डॉट इक्वल्स दोबारा वही मसला है, वो और ठीक कर दिया। ठीक है, ये चल पड़ा, और अगर गलत करोगे तो वो इनवैलिड यूजर हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये यहाँ तक बात पहुंच गई है कि index.html से इस सर्वलेट पे गया, इस सर्वलेट ने डेटाबेस हेल्पर को कॉल किया, डेटाबेस हेल्पर ने डीबी में से डेटा निकाला और तुम्हें वैलिडेट कर दिया। अच्छा, इसने आगे तुम्हें फेंका किधर? इसने आगे तुम्हें फेंका इस पे होम पेज सर्वलेट जो भी है, उधर जाके इसने तुम्हें फेंका। ठीक है, इस वाली फाइल पे तुम्हें उसने जाके फेंका। अच्छा जी, अब इस वाली फाइल पे क्या करना है? तो ये जो होम पेज सर्वलेट है, अब ये हमें बनाना है ना, और इसमें बनाना क्या है हमने? अच्छा, फिर इधर से एक और जगह आगे जाना है। तो ये फिर इसने किया क्यों है? ये चवल ही मारी। अच्छा चलो खैर, ये जल्दी से बना लेते हैं। तो दोबारा न्यू सर्वलेट, और नाम उसका तुम्हें उसने बता दिया, तो नाम मैं वही कॉपी पेस्ट करूंगा। ओके, फिनिश। अब ये जरा मुश्किल काम है। ये इस तरह है कि एक सर्वलेट के अंदर से तुमने HTML निकालनी होती है। तो ये नेटबीन्स ने कुछ तुम्हें थोड़ी सी दी होती है, इसी को इस्तेमाल कर लो। HTML हेड टाइटल बॉडी, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो क्या शक्ल बनानी है हमने? एक टेबल सी बनानी है। टेबल तो मैं नहीं बना रहा, तो मैं लिख देता हूँ। वैसे मैं बना ही दूँ टेबल, टेबल भी बना ही लो। टेबल बहुत आसान होता है कि इसको नोटपैड पे बना लो और वो कर लो। टेबल, टेबल रो, टेबल रो के अंदर दो कॉलम डालने थे ना, दो कॉलम डालने हैं ना। तो TD अप्लाई फॉर वैक्सीन, TD क्लोज अगला TD, और यहाँ पे तुमने बनाना है एक बटन। ठीक है, और उस बटन पे तुमने उसको भेजना है। हाँ, ये मुश्किल काम होएगा। तो बटन के ऊपर तुम नहीं, हाइपरलिंक लगा लो। इस पे तुम हाइपरलिंक लगा लो तो सबसे अच्छे रह जाओगे। AHREF इक्वल, अब भेजना कहाँ है? अप्लाई फॉर वैक्सीनेशन पे, अप्लाई पे क्लिक करे तो यहाँ पे भेजना है, इधर इसको भेजना है। मेरा ख्याल है अगेन वो लगेगा, स्लैश लगेगा। हाइपर रेफरेंस पे इसको इधर भेजना है, और बटन के ऊपर लिखवाना है अप्लाई। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक एंकर टैग बन गया, और ये तुम्हारा एक TD बन गया, और ये तुम्हारी एक रो बन गई। अगर ये सही बन गया तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। मेरे ख्याल में ये सही होएगी। इसी को आगे हम इसी तरह करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते जी जाते हैं सर। आगे। जी सर। तो ये मैंने पहली रो बना ली। उसके बाद आउट डॉट प्रिंट एलन, चलिए अब ये रो बार बार कॉपी कर लो, तो सबसे आसान तरीका यही है, 2 3 4। ठीक है,
इधर लिखवा लो व्यू एप्लीकेशन, इधर लिखवा लो अपडेट एप्लीकेशन, तो इधर लिखवा लो लॉग आउट। इधर इसको भेज दो व्यू पे। व्यू पे भेजना किधर है, यानी अगर व्यू क्लिक करे तो वो बाद में सोचेंगे। फिलहाल तो यही लगता है कि बाद में सोचेंगे। तो व्यू पे हमने किधर भेजना है ये बाद में सोचेंगे। और अपडेट पे अनलेस तुम्हें पता है तो ठीक है, वरना बाद में जब देखेंगे। लॉग आउट पे लॉग आउट लिखवाओ। चल अगेन ये भी बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। आखिरी लाइन है ना, उसके एंड पर टेबल क्लोज कर दो। सबसे आसान रास्ता यही होता है। अच्छा अब इसको सारे को ले लेना। इसका कोई इससे आसान रास्ता मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने ये ऐसे किया। तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। चलिए अब कम से कम हमने जो कम से कम बनाना ही है वो वाला तो हमें बनाना ही पड़ेगा ना, ये वाला अप्लाई बैक SVLT ना, अप्लाई बैक SVLT। अब ये पेज क्या है, ये वाला पेज होएगा जो ये शक्ल बनेगी। हाँ मेरा ख्याल है यही होएगा। इसको भी सर्वलेट बनाना है। ये इंतहाई इसने अजीब काम करवाया है। ये सारे पता नहीं सर्वलेट्स क्यों हैं, इनकी सर्वलेट होने की जरूरत नहीं है और ये काम को डबल मुश्किल कर रहे हैं। चलो तो न्यू सर्वलेट अब ये वाला बनेगा और इसमें हम ये वाला फॉर्म बना देंगे। अल्लाह भला करे ये वाला, ठीक है। तो अगेन 1 2 3 4 5 हैं। तो अच्छा ये स्टूडेंट आईडी भी खुद ब खुद लेके आनी है पीछे से, ये खुद टाइप कर। अच्छा फिक्स है तुम्हारी स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए है क्या, मस्ट बी योर स्टूडेंट आईडी बाय। अच्छा पता नहीं, अजीब ही। फिर तो हर दफा एक ही स्टूडेंट की मतलब रजिस्ट्रेशन होती रहेगी। खिचड़ी है, लेकिन चलो पका देते हैं। अच्छा जी अब टेबल के अंदर क्या क्या आएगा, तो पहली रो में आएगी स्टूडेंट आईडी, दूसरी में आएगी नेम, तीसरी में आएगा ट्यूशन, आएगा एड्रेस, एड्रेस के बाद कोरोना टेस्ट, एड्रेस के बाद कोरोना टेस्ट। और इसमें तुम्हें फॉर्म भी चाहिए ना, क्योंकि ये सब फॉर्म पे बनेगा। तो फॉर्म नेम रखोगे एक तुम, फॉर्म नेम क्या रखोगे, अप्लाई रख लो। और इसका जो एक्शन है अगेन वो मुझे नहीं पता कि सबमिट कहाँ होएगा, वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे तुम आके फॉर्म क्लोज कर लो। तो स्टूडेंट आईडी तो वो कह रहा है कि फिक्स ही है ना, तो यहाँ पे तुम्हें एक इनपुट टाइप टेक्स्ट रखोगे, क्या रखोगे, चलो टेक्स्ट ही रख लो और उसकी वैल्यू रख लो वार्चार रख सकते हैं। PC121314, ठीक है। वो फिक्स सही से वैल्यू वो है। कह रहा है, नहीं वो कह रहा ना फिक्स वैल्यू रखनी है, मैं सिर्फ इस पे वो हूँ। तो इधर इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया, इसका नेम आ गया। ये भी चीज तंग करेगी थोड़ा सा आगे जाके, नेमिंग जो है। ये कॉपी कर लो। तो ये वाला मेरा टैग है, तो ये एक और टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ये एक और टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसका नाम रखेंगे N है तो ये I हो जाएगा यानी इंस्टीट्यूशन, और ये एड्रेस हो जाएगा यानी A। और यहाँ पे अब आपको लगाना है, अल्लाह भला करे, ड्रॉप डाउन, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला ड्रॉप डाउन लगाना है ना।
तो ड्रॉप डाउन कैसे लगता है? सेलेक्ट ऑप्शन वैल्यू ऑप्शन ई पॉजिटिव, ये पहली ऑप्शन क्लोज हुई, दूसरी ऑप्शन वैल्यू इसका एन रख लो, यानी पॉजिटिव नेगेटिव ना, तो नेगेटिव ये ऑप्शन क्लोज होएगी और ये सेलेक्ट क्लोज होएगा और फिर तुम्हारा वो सारा अभी टैग तुम्हारा चल रहा है। मेरा ख्याल है ये बनेगा और लेट्स सी के ये किधर जाता है। हम कहाँ पे हैं? हम अब आ गए हैं अप्लाई बैक सर्व पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये इसको खैर तो इसको मुझे एक और आसान तरीका आता है करने का, यहाँ पे करते हैं। ये कदरे आसान तरीका है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। अच्छा, तो इसको मैं फिट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा सारा वो बन गया फॉर्म। अच्छा भाई, वापस आओ के हुआ क्या है। तो अब ये हुआ है कि मैं होम पेज सर्वलेट तक तो पहले पहुंचूंगा, फिर देखते हैं क्या होगा। ये क्या हुआ, ए कहाँ से आ गया? उसमें ए लिखा हुआ है, देखो एड्रेस में ए लिखा हुआ है, मुझे ये नहीं समझ आया कहाँ से। चलो फिलहाल 2 नंबर ही कर लेते हैं, फिलहाल ऐसे कर लेते हैं, भी नहीं जाना। तो हम यहाँ पे थे और यहाँ से ये ए मुझसे गलत वो हो गया है, लेकिन गया तो वो फिर भी नहीं ना। होम पेज क्या था? SPLT, SPLT होम पेज, SPLT। तो होम पेज आएगा सर जी, ई नहीं डाल रहे आप। ये आना भी नहीं है ना, ये होम पेज सर्वलेट है ना, तो मतलब ऐसे ही चलना चाहिए ना। आ, हम्म अच्छा, अब इसको अगर चेक करना हो तो तुम्हें वेब एक्सएमएल में आना पड़ता है और आके ये सर्वलेट्स को चेक करना पड़ता है कि इनकी जिंदगी में क्या मसला है। तो ये मेरा होम पेज सर्वलेट है, तो ये चलना चाहिए यार, बस ऐसे यही है मतलब होम पेज सर्वलेट। और क्या करूं? ये आ गया। अब इसका मतलब क्या है? मुझे इसको ठीक कैसे करना है? इसको ठीक ऐसे करना है कि मुझे स्लैश हटानी है, गालबन गालबन ये स्लैश हटानी है। तो फिर अगर ये इधर हटेगी तो बाकी जगहों पर भी हटेगी। चलो देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ से मैं जब अप्लाई फॉर वैक्सीन करता हूँ तो वो फिर इधर चला जाता है और ये फिर नहीं चलेगा। तो ये यहाँ पे जाना चाहिए, तो ये आ गया, ठीक है। तो ठीक है, मैं इसको सारे को ठीक कर लेता हूँ। जहाँ जहाँ पे रीडायरेक्शंस लगी हुई है ना, वहाँ वहाँ से स्लैश हटा दो, बस ये करना है। तो अब एक रीडायरेक्शन ये लगी हुई है अप्लाई बैक की, ठीक है, और बस अप्लाई बैक की तो लगी हुई है। तो तुमने अब किया ये है कि यहाँ से होम पेज सर्वर से तुम्हारे पास 4 रास्ते निकले आएंगे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि उसने क्या दबाया है, ऐसे ही है ना, कि उसने कौन सा बटन दबाया है। तो मैंने अभी सिर्फ ये वाला पहला रास्ता किया है कि जिसमें वो आ जाएगा यहाँ पे अप्लाई बैक सर्वलेट में। यानी अगर उसने अप्लाई का बटन दबाया है तो वो अप्लाई बैक सर्वलेट में पहुंच गया, यहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ। अब इसको एक बार ठीक करके चला के देख लें
एप्लीकेशन सारी चल रही है, फिर आगे चलते हैं। तो BC ये इधर आ गया, अप्लाई करेगा तो ये इधर आ गया, ठीक है। इसके नीचे बटन भी होने चाहिए था ना, लाजमी होंगे, उसके बगैर तो नहीं काम चलेगा। अच्छा, सिर्फ एक बटन है अप्लाई का, वो मैं डालना भूल गया, मैं डाल देता हूँ। तो मैं यहीं पे डाल देता हूँ, लेकिन फिर आपका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या करना है मुझे, एक नई रो बनानी है, एक नया TD बनाना है, इसका कॉल स्पैन मैंने 2 रखना है, और के अंदर मुझे एक बटन लगाना है। तो इनपुट टाइप सबमिट, और उसके ऊपर मैं लिखवा दूंगा भाई, ठीक हो गया। यहाँ पे TD क्लोज, TR क्लोज, ताकि हमारा बाकी जो सारा स्ट्रक्चर है वो खराब ना हो। अब इस अप्लाई के बटन को लेके किधर जाना है, अब इसका करना क्या है। अब करना ये है कि यहां तक हम पहुंच गए हैं, अब यहां से आगे जाना किधर है। नॉट एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, वजह। अच्छा, अब आपने ये अगर चेक कर, नेगेटिव होगा तो नहीं होगा। हाँ, अगर उसने नेगेटिव किया हुआ है तो उसको एलिजिबल नहीं करना चाहिए। ये तो सिर्फ इफ की कंडीशन है ना, लेकिन आगे जाना किधर है। अच्छा, नहीं, सब कुछ इधर ही करना है, सब कुछ इधर ही करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि सब कुछ इधर इसलिए करना है कि जब ये सारा डेटा आ गया, तो यार फिर भी सबमिट तो कहीं करना पड़ेगा ना। जब अप्लाई करेगा तो वो कहीं जाएगा तो ना। डेटाबेस में जाएगा। हाँ, यहाँ से डायरेक्टली मेथड कॉल करना तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। सब मेरे ख्याल से सबसे आसान ये होएगा कि हम एक ऐड डेटा का सर्वलेट बना लें। आई थिंक सबसे आसान ये होएगा, देखते मगर हैं। उसने कहा नहीं हुआ। हाँ, एग्जैक्टली, ऐड डेटा। अच्छा, अब ऐड डेटा में आके तुम इंपोर्ट कुछ भी ना करो, तुम सिंपली ये करो कि तुम वहां से पैरामीटर्स उठाओ सारे, उनको डेटाबेस में लेके जाओ और ऐड कर दो, बस ऐसे ही है ना। यानी सबसे पहले तो पैरामीटर्स उठाओ ना। तो स्ट्रिंग A इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। पैरामीटर कौन कौन से थे, यहाँ पे तुमने एक तो स्टूडेंट का, चलिए, अब एक तो तुमने इधर स्टूडेंट की ये वैल्यू रखी थी, लेकिन इसका नेम भी रखना चाहिए था ना, ताकि वो वैल्यूज उठा लो। इसका नेम रख लो ID, ताकि तुम वैल्यू उठा तो सको ना, वरना उठाओगे कैसे। तो नेम इज इक्वल टू ID। तो सबसे पहले तो इधर आके ये उठा लो ना, तो ये मैंने उठा लिया ID, ठीक है। बाकी क्या था, एक का नाम मैंने नेम का N रखा था, इंस्टीट्यूशन का I रखा था, तो उसके अलावा क्या था। नेम मैंने N रखा था इधर, फिर I रखा था, और फिर A रखा था। A क्या चीज थी, एड्रेस। और कोरोना टेस्ट था, इसका भी नाम रखना चाहिए था। नेम इज इक्वल टू टेस्ट। तो ID, नेम, इंस्टीट्यूशन, एड्रेस, एड्रेस, और आखिरी चीज टेस्ट, के टेस्ट का रिजल्ट क्या आया। ठीक है, जहरी बात है, वेरिएबल्स के नाम जरा अच्छे रख लोगे, जिंदगी तुम्हारी आसान होएगी। तो ये सारा मैंने डेटा पहले तो जो पीछे से आया है वो उठा लिया, मुझे टेस्ट का नाम रखना है, तो इससे पहले कि मैं भूल लूँ, तो सेलेक्ट का नेम रख लो टेस्ट। अच्छा जी, अब यहाँ आके सबसे पहले तो एक इफ की सादी सी कंडीशन चेक कर लो ना, कि इफ ई डॉट, ई क्या है, ई स्ट्रिंग है ना। इफ ई डॉट इक्वल्स, क्या था, नेगेटिव है ना, नहीं, एन रखा जी था ना सर सिर्फ नेगेटिव। हमने।
नहीं, सिर्फ हमने n रखी थी वैल्यू। हाँ, ये वैल्यू p रखी थी या वैल्यू n रखी थी। तो अगर वैल्यू n है तो यहाँ पे मैसेज देना है उसको, ये ऑप्शन पेन शो मैसेज डायलॉग नल यू आर नेगेटिव। यू आर एल्स अगर नॉट वो करते रहना, वो तो 25,000 चीजें हैं अभी इसके दरमियान में जो डॉट। अब पहली रिक्वायरमेंट ये है कि अगर तो तुमने नेगेटिव थे तो तुम्हें उसने चपेड़ मार दी। अब अगर तुम पॉजिटिव थे तो अब यहाँ पे ये है कि मेरा ख्याल है तुम्हें डेटाबेस हेल्पर को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है? यानी तुम यहाँ पे फिर डेटाबेस हेल्पर हेल्पर का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है? यानी बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि डीबी कनेक्ट करोगे। क्या मसला है, डी इज ऑलरेडी डिफाइंड, अच्छा डी डी कर दो। तो यहां से तुम मेथड कॉल करोगे ऐड का, ऐड ही हमने वो रखेंगे ना, यहाँ पे आके अब हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है? ये वैलिडेट का मेथड खत्म हो रहा है, यहाँ पे आके अब हम कहेंगे पब्लिक इंट ऐड। ये सारा डेटा लेके आएगा, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3, स्ट्रिंग 4, स्ट्रिंग 5, ठीक है? ये 5 स्ट्रिंग अपने साथ लेके आएगा ना ऐड का मेथड। जाहिर बात है इसको जब हम यहाँ से कॉल करेंगे तो हम इसको वो सारा डेटा देंगे ना जो इसने ऐड करना है, ए बी सी डी ई, वो सारे पैरामीटर्स देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसने ऐड करना किधर है, टेबल कहाँ है? टेबल तो है ही नहीं। तो व्यू एप्लीकेशन में बनाना पड़ेगा। पहले वो टेबल बनाओ ना फिर, क्योंकि वरना तो ये नहीं चलेगा। ये इस तरह का टेबल बनेगा पहले, ठीक है? तो उसके लिए डेटाबेस भी अलग बनाना। नहीं, डेटाबेस सेम रखो, बस टेबल अलग बना लो। टेबल का उसने कोई नाम शाम नहीं दिया हुआ तो हम खुद ही बना सकते हैं। स्टूडेंट्स का नाम दिया है। स्टूडेंट का नाम दिया था, न्यू कितने है, क्रिएट टेबल। तो टेबल का नाम हम रख लेंगे स्टूडेंट्स, और उसके अंदर आईडी की हमें जरूरत नहीं है, हम रखेंगे स्टूडेंट आईडी। ऑटो नंबर नहीं करना है इसको। अच्छा, अब स्टूडेंट आईडी के बाद हमें चाहिए नेम, वो भी स्टूडेंट नेम कर लो। उसके बाद इंस्टीट्यूट, उसके बाद एड्रेस, तो उसके बाद टेस्ट रिजल्ट। इतने छोटे नाम हो इतना बेहतर है, खुद ही तंग हो गए बाद में वरना। अच्छा जी, अब हुआ ये है कि हमने ये 5 डेटा आइटम यूजर से ले लिए हैं, उससे पूछ लिया है कि भाई तू नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव है तो वहीं पे रोक दिया है। अब ये भी एक मसला है कि इसके साथ क्या करना है। उसके बाद हमने कॉल कर दिया डेटाबेस हेल्पर का ऐड का मेथड। ऐड का मेथड ये करेगा कि इसका कनेक्शन तो पहले से बना हुआ है ना, हाँ ये कौन का ऑब्जेक्ट तो बना हुआ है, तो बस इसने स्टेटमेंट लिखनी है और इसने काम करना शुरू कर देना। ये अपना एक अल्लाह भला करे ठीक है। अब इसने ये करना है कि एक स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, एक क्वेरी बनानी है। वो क्वेरी वैसे तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से बनानी चाहिए असूली तौर पे। क्या नाम रखा है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स वैल्यूज। हाँ यार, ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से बनेगी क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1 2 3 4 और 5, तेरा कोई मूड नहीं इतनी मुश्किल में पढ़ने का, क्योंकि वो वैसे नहीं बनेगी ना। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑन डॉट स्टेटमेंट, और इसको आप वो पकड़ा देते हो क्वेरी।
ये स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देती है। उसके बाद इसके अंदर सेट स्ट्रिंग के मेथड्स कॉल कर दो, सेट स्ट्रिंग 1 और बस सेट स्ट्रिंग 1 जो है वो ए हो गया, 2 जो है वो बी हो गया, 3 जो है वो सी हो गया, 4 जो है वो डी हो गया और 5 जो है वो ई हो गया। ठीक है, नहीं बल्कि ये भी नहीं, ये इसलिए नहीं कि अभी एक और चेक है ना इसमें, वो कहीं पे ये भी तो लिखा हुआ है कि डुप्लीकेट भी चेक करना है ना, यानी जी सर, डुप्लीकेट तुमने डुप्लीकेट भी चेक करना है ना कि यू एप्लीकेशन, ये तो अपडेट का मेथड चल रहा है। हाँ, यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन, तो इसको करने के लिए पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा। इसको करने के लिए तुम्हें पहले यहाँ से एक मेथड ऐड का नहीं कॉल करना पड़ेगा, बल्कि पहले यहाँ से तुम्हें चेक का मेथड कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, चेक को तुम ये सारा कुछ पकड़ाओगे, तो ऐड अभी आगे की बात है, पहले चेक लिखो। अब चेक को भी तुम ये सारा कुछ पकड़ा ही दो, आसान ही है, बस बेहतर रास्ते हैं करने के, लेकिन अब इस वक्त सिर से उतारने के लिए ये इस तरह से है। अच्छा, अब चेक में जाके तुम पहले तो उसकी आईडी के अगेंस्ट चेक करो ना कि वो पड़ा तो नहीं हुआ डेटाबेस में पहले से, यानी बेसिकली तुमने यही कोड चलाना है, यही वाला, इसको थोड़ा सा तुमने चेंज कर देना है बस। देखो ना, चेक में तुमने क्या करना है, फ्लैग सेट किया, स्टेटमेंट बनाई, इस दफा तुमने जाना है स्टूडेंट्स की टेबल में, और तुमने जाके ये चेक करना है कि ए जो स्टूडेंट आईडी है अगर वो इक्वल करती है rs.getString1 के, ठीक है, तो इसका मतलब है चीज मिल गई है ना, हमने फ्लैग सेट कर दिया। ठीक है, बाहर आके होएगा ये कि अगर फ्लैग 1 है तुम उसको चपेड़ मारोगे, चपेड़ नहीं इधर मारी हुई हमने। अच्छा चलो अब कर लेते हैं ये ऑप्शन पेन डायलॉग। ठीक है कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और एल्स में आके तुम अब कहोगे, एल्स में अब इंटरेस्टिंग है, एल्स में मेरे हिसाब से ये करना चाहिए कि यहीं से ऐड का मेथड कॉल कर देना चाहिए, बजाय इसके कि लंबे चौड़े मसले में पढ़ो, यहीं से डायरेक्टली ऐड का मेथड कॉल करना। आई थिंक दिस इज इजीएस्ट टू डू इट। इसमें कोई मसला तो नहीं है ना, देखो हमने चेक किया कि अगर वो पहले से पड़ा हुआ है, अगर वो पड़ा हुआ था तो उसको यहीं पे बता दिया कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और ऐड को कॉल ही नहीं किया, वरना हमने ऐड को कॉल कर दिया। ऐड में आए तो हमने इंसर्ट की क्वेरी लिखी, वो सारा पैरामीटर सेट किए, और इंट एक्स इज इक्वल टू क्या नाम है st.execute it। दिस मीन्स कि अगर तो वो यहाँ पे वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न होता था ना, तो अगर तो x इज इक्वल टू 0 है तो दैट मीन्स कि डेटाबेस नॉट अपडेटेड। नहीं अब कुछ समझ आ रही है या नहीं, लेकिन भी नॉट अपडेटेड, किसी वजह से डेटाबेस अपडेट नहीं हुई, और वरना अगर सक्सेस आ गई है, 1 आ गया है, दैट मीन्स के रजिस्टर्ड, ठीक हो गया। तो इसको अब इंट रिटर्न करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसमें तो कहीं जाना ही नहीं ना, तो ये पब्लिक वॉइड कर देगा। उसका भेजना किधर है ये अभी सोचते हैं कि क्या करना है उसका, इसको क्या वो ठीक है। चलिए मैं इधर हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ, अप्लाई से मैं इधर आता हूँ, ये मेरी आईडी पहले से लिखी हुई है, नाम लिख दिया, इंस्टीट्यूशन लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, और अगर मैं हूँ नेगेटिव हूँ तो एरर आना चाहिए यू आर नेगेटिव, और उसके बाद वहीं पे वापस आना चाहिए असूली तौर पे, लेकिन वो नहीं आता। तो पॉजिटिव करता हूँ तो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो गया,
और फिर उसको उधर जाना चाहिए था, खैर वो मैं करता हूँ और ये डेटाबेस में मेरा डेटा नज़र आ गया। अब इसमें सिर्फ एक चेक रह गया कि अगर मैं दोबारा रजिस्टर करता हूँ तो वो कहता है कि ऑलरेडी जस्ट रजिस्टर्ड। तो ठीक हो गया, ये तो चल पड़ा है। इसमें एक दो रीडायरेक्शंस हैं जो मिसिंग है, बाकी तो ये चल पड़ा है। रीडायरेक्शंस का मतलब ये है कि जब मैं अप्लाई के पेज पे था और मैंने ये दबाया तो मैं ऐड में आ गया। अब ऐड में से रीडायरेक्शंस लगानी है, यही प्रॉब्लम मुझे पिछली दफा हुई थी। तो विच मीन्स के तुम्हें यहाँ से बेसिकली रिटर्न करना चाहिए कुछ। तो बेसिकली कुछ रिटर्न करना चाहिए ताकि तुम्हारी रीडायरेक्शंस संभल जाएं। तो वो संभालने के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ x इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। और ये मैसेज तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा ही, क्योंकि अब ये इतना नहीं मैं सिरदर्द ले रहा। तो लेकिन मैं यहाँ पे इसको x की वैल्यू को कर दूंगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, का मतलब है कि प्रॉब्लम हुआ है तो 0 ही रहने दो, ठीक है। एल्स में ऐड होएगा और ऐड में चली जाएगी इस तरह से x की वैल्यू, ठीक है। और फाइनली हम इसको रिटर्न कर देंगे x को। इससे होएगा ये कि जब मैं ऐड को कॉल कर रहा हूँ तो अब ये ऐड मुझे एक इंट रिटर्न करेगा, ठीक है। और वो ये x ही हो सकता है, बिल्कुल। ये मुझे रिटर्न कर देगा ये वाला x। ये इतना प्रॉब्लम कैसे आ गया, मैंने क्या कर दिया? ये रिटर्न x लिखा तो है, ब्रैकेट गलत हो गया, ये ब्रैकेट गलत हो गया। अच्छा जी, तो मैंने किया रिटर्न x। अब ये यहाँ पे रिटर्न x ना करो, यहाँ पे करो। अब एक बार चला के देखते हैं, लेकिन अब वो मैं वहां पे जा चुका हूँ ऑलरेडी डीबी में। चलो मैं आईडी चेंज कर दूंगा। अच्छा, तो अब मैं आईडी थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, ये अब चलो आईडी सेम भी रख के देख लो। ऑलरेडी रजिस्टर्ड, लेकिन अब वापस वहां लाना था, फिर वही भूल गया कि वापस वहां नहीं लाया। और अगर टेस्ट नेगेटिव तो यू आर नेगेटिव, ठीक है। बस सिर्फ वो वापस नहीं मैं ला रहा, वापस लाना है। अच्छा जी, तो सर फाइनली जब उसने वापस, उसने जो कहा हुआ है कि जब वो नेगेटिव पे जाए तो नेगेटिव पे एक पेज हो जिसपे गो बैक का बटन हो। क्या कहा है? जब वो नेगेटिव पे आए ना तो वापस आने का भी एक बटन होना चाहिए। कहाँ है? बना तो नहीं हुआ, ये कहा नहीं हुआ। बना तो नहीं हुआ। मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, बेसिकली मैंने पढ़ा नहीं सारा। वो बना लेना, एक एक पेज बना के उस पर गो बैक का बटन डाल देना। तो पीछे की उसको लिंक दे देंगे। वो एड्रेस दे दो ना बस। ये सारी जो रीडायरेक्शन हो रही है वो हो कैसे रही है? वो ये फॉर्मों के नाम, बस सर्वलेट्स के नाम लिखे जा रहे हैं। यस तो सर। उसको या तो हाइपरलिंक लगा के दे दो या बटन का एक्शन लगा के दे दो, दोनों तरीकों से चल जाएगा। अब जब ये चेक जो है रिटर्न करेगा एक्स, तो ये एक्स होएगा कि 0 है या 1 है। और अगर ये 0 हुआ
इन एनी केस वापस उसको उधर ही ले जाते हैं ना, मेरा ख्याल है इन एनी केस उसको वापस जो है ना वो उधर ही ले जाते हैं, यानी रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट वापस ले जाते हैं अप्लाई बैक SVLT पे, आगे वहाँ पे ही खेड़ता रहेगा। तो ये अभी एक पेज तुम्हारा बना है, 4 है, ठीक है। ये अब एरर आया और अब ये वापस उधर, हाँ ये वापस अब उधर ही ले आएगा, ठीक है। तो ये जरा अच्छा हो गया कि मतलब वो जो एरर आता है उस पर वो वापस में खींच के उधर ही ले आता है। और बनाना है, ये बना लोगे बस? बस ओवरव्यू दे दे एंड तक जो है ना। बस ये इसी को कॉपी पेस्ट करते जाना है, जब व्यू दबाऊंगा तो व्यू के आगे एक और पेज बन जाएगा जो उसने बताया होएगा, ये व्यू ऐप सर्वलेट बन जाएगा, ठीक है। तो जब वो व्यू दबाएगा तो यहाँ पे तुम्हारा व्यू ऐप सर्वलेट खुलेगा, ये तो ऐसे 1 मिनट में बन जाएगा, क्योंकि इसने करना सिर्फ ये होएगा कि डीबी हेल्पर का एक मेथड कॉल करेगा व्यू का, और उसमें जाके तुम वो रिकॉर्ड डेटाबेस से उठाओगे और उठा के उसको सामने दिखा दोगे बस, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। जो टाइम लगेगा ना, जिसपे मुश्किल होएगी बहुत ज्यादा, वो अपडेट वाला है। अगर बनवा, हाँ ये अपडेट वाला, ये बड़ा औखा है कि इसमें तुम्हें को 2-3 डीबी के मेथड कॉल करने पड़े, तो और ये अल्टर की मुश्किल, क्वेरी चला देंगे। वहां तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। पहले तुम उसको जाके, हाँ वो ठीक है कि ऑल्टर की कोई, हाँ ये भी ठीक है, एक ही रिकॉर्ड है। आ, देखते हैं क्या कहा है उसने। पहले उसने कहा है कि सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाओ, ये तो आसान है, ये व्यू ही है ना, बेसिकली व्यू वाला पेज ही है कि सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ चेंज करके ओके दबाऊंगा तो हाँ अपडेट की क्वेरी चला दो, बस खत्म। अपडेट टेबल, उसमें ये नए फील्ड्स डाल दो, अल्लाह अल्लाह खैर से, और फाइनली लॉग आउट पे सेशन आउट हो जाए। वैसे ही बन जाएगी, और आधा घंटा और, आधे घंटे का और काम है, बन जाएगी। क्या करूँ, बना दूं या कर लोगे? बना दो। भाई मर्जी है आपकी। ये नहीं, ये बन जाएगी। अब मुझे, अब मैंने अब पढ़ा तो मुझे तो एहसास हुआ है कॉपी पेस्ट 9, ही है। हाँ 90% काम तो हो चुका है। तो अब मैं इसको बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, मैं होम पेज पे आता हूँ। अब मुझे जाना है व्यू ऐप सर्वलेट पे, अपडेट पे नहीं, ये वाला मुझे बनाना है व्यू ऐप सर्वलेट। तो पहले तो यहाँ पे लिख दो ना कि मुझे व्यू ऐप में जाना है, यानी यहाँ पे मुझे व्यू से इधर जाना है, ठीक है। अब वो सर्वलेट बना लो, और मेरे हिसाब से ये मुकम्मल कॉपी पेस्ट है, देखते हैं। ये सिंपली क्या करेगा, ये जाएगा डीबी में, वहां से डेटा उठाएगा और ला के डिस्प्ले कर देगा। इसका बस इतना ही काम है ना। यस सर। तो टेबल ERTD नेम TD, और यहाँ पे हमने लगाना है डेटा, ठीक है। वो डेटा कैसे लगाना है, मतलब यहाँ पे वो एक्चुअल डेटा, यानी उसका नाम एक्चुअली है क्या, वो कैसे होएगा। वो अगर हम एक मेथड कॉल भी कर लें, यार हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्या अरे में रिटर्न करवा लें, सिर से उतारना है तो। मुझे 5 चीजें चाहिए डेटाबेस में से, तो वो 5 चीजें या तो मैं वहां पे डिस्प्ले करवाऊँ, वो नहीं हो सकता। 5 चीजें मैं रिटर्न भी नहीं कर सकता। सर इससे ऊपर कॉल कर लेना, फिर इंडेक्स नंबर दे के यहाँ पे शो पे आ जाएगी। मैं करूंगा ये कि मैं डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, और उसकी मदद से व्यू का मेथड कॉल कर दूंगा, ठीक हो गया। अब व्यू जो है वो उठा के 4-5 चीजें लाएगा, वो पूरा डेटा उठा के लाएगा ना उस बंदे का। तरीका तो सही यही है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से मैं ये करने लगा हूँ कि मैं यहीं पे सेलेक्ट की क्वेरी चलाने लगा। अगर सफाई करनी हो कर लेना,
लेकिन मैं यहीं पे कनेक्शन बनाऊंगा, बजाय इसके कि मैं इतने मसले में पढ़ूं कि मैं उसमें से जाऊं, डेटाबेस हेल्पर की क्लास में जाऊं, मैं यहीं पे कनेक्शन बनाऊंगा, यहीं पे क्वेरी रन कर दूंगा। और अब ये बच्चों का खेल है, अब ये बहुत आसान है। अब ये बहुत आसान इसलिए है कि मैंने अच्छा जी, तो मैंने एक नया कनेक्शन बनाया, मैंने एक स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने एक क्वेरी रन की, कहाँ तक की, स्टूडेंट में से उठाना है ना, स्टूडेंट्स में से उठा लिया। इसमें रिकॉर्ड तो एक ही है, वैसे मुझे पता ही है, लेकिन चलो मैं फिर भी इसको इस तरह से कर लेता हूँ। अब मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे लूप खत्म कर दो, और अब मैं ये कहूंगा कि इधर सिंपली rs.get string 1, बस खत्म। और उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 चीजें थी ना, और उसके बाद टेबल क्लोज। इसके नीचे बटन भी देना है कोई? नहीं, इसके नीचे कोई बटन नहीं है। rs string 2 3 4 5, और पहला नेम था, पहला आईडी था मेरा ख्याल है। अपडेट एप्लीकेशन का बटन देना। नहीं, ये व्यू है ना, व्यू में क्यों अपडेट का बटन देना है? हाँ देना है, वुड यू लाइक टू अपडेट। अच्छा, तो पहला आईडी था, फिर नेम था, फिर इंस्टीट्यूट था, फिर एड्रेस था, और आखिरी था कोरोना टेस्ट। ठीक हो गया। और इसके बाद अब आपको बटन भी देना है, तो एक और रो बनाओ, एक और टीटी बनाओ। और बटन तकरीबन नामुमकिन काम होएगा, तो हाइपरलिंक ही देना पड़ेगा। मैं कहूँगा एंकर हाइपर रेफरेंस, भेजना किधर है, और डेट, और इधर जाके मैं कहूँगा एंकर हाइपर रेफरेंस। लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि भेजना किधर है। नो, मेरे ख्याल ये तो आसान है, इसको हम मेन पेज पे भेज देंगे ना बस। अगर नो कहेगा तो हम उसको मेन पेज पे भेज देंगे ना। तो मेन पेज का नाम क्या था? ये वाला पेज, इसका नाम था होम पेज सर्वलेट। अगर तो नो कहता है तो हम उसको नो होम पेज सर्वलेट पे भेज देते हैं, और अगर वो वाकई अपडेट कहता है तो हम उसको अपडेट के सर्वलेट पे भेज देते हैं, जो हमने वैसे ही बनाना है। तो अगर अपडेट कहता है तो उधर भेज, ठीक है, ये मेरी टेबल बन जाएगी। अच्छा सॉरी, अभी असल गंद तो किया ही नहीं। अच्छा जी, ये मेरा आ गया यहाँ पे, विच मीन्स कि मेरे सर्वलेट ने वो 5 चीजें प्रिंट कर दी असूली तौर पे क्यू के ऊपर। मेरे ख्याल में ये चल जाना चाहिए बस। ये क्या हो गया? अपडेट पे भी आगे नहीं गया। अच्छा, अपडेट का तो खैर हमने पेज बनाया ही नहीं ना। हुआ ये है कि यार इसको कॉन्कैट करना था, ये सब कॉन्कैट होएगा। वेरिएबल है ना, ठीक है। प्लस डालना जरूरी है। कॉन्कैट
वो ये वेरिएबल्स है ना, ये डेटा है, तो इनको तो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर ही डालना है ना, हाँ जी। और इधर कुछ करने की जरूरत है, इधर नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर व्यू करता हूँ तो ये मेरा सारा डेटा आ गया, और अब अगर ये कोरोना टेस्ट मैंने पी लिखा हुआ है खाली, ये गलत बात है, खैर पॉजिटिव करना है पूरा। अच्छा, अब अगर इसको मैं सिर्फ नो अपडेट दबा, कर दो, है, नो करके देखना था, अपडेट में तो हमने कुछ लगाया ही नहीं। अच्छा, तो नो पे हमने, हाँ जबरदस्त, ठीक है, नो पे ये लग गया ना, नो पे तो वापस ले आया ना, लेकिन अब अपडेट के ऊपर मुझे ये पेज लगाना है। मैं एक चीज चेक कर रहा था कि हाँ ठीक है, सही है। अच्छा, आखिरी काम गालबन ये है कि ये अपडेट का सर्वलेट बनाना है, लेकिन अपडेट पे वो डायरेक्टली भी तो आ सकता है ना, मतलब वो मेन मेन्यू में से डायरेक्टली अरे भी तो क्लिक दोनों कर तरह सकता से है ना। करवाया, हाँ, दोनों हमने तरह एक से ही करवाया हुआ है। सबलेट बनाना है, दोनों पे लिंक दे देंगे बस। नहीं, लेकिन उसको पढ़ना तो दोबारा पड़ेगा ना। मैं तुम्हें प्रॉब्लम बताता हूँ भी क्या है। तो यहाँ से मेन पे से वो डायरेक्टली अपडेट का बटन दबा के उधर जा सकता है, विच मीन्स कि तुम्हें वहां पे वो रीडिंग सारी दोबारा करनी पड़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं है। और यानी ये सारा कोड बेसिकली दोबारा आना है। मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ से, तो आ, अच्छा तो अब ये ये जो rs डॉट गेट स्ट्रिंग है, करना तो यही है, उठाना तो यही है, लेकिन अब इसको एक टेक्स्ट फील्ड में डालना है। और उसकी एक वैल्यू आएगी। अब जो वैल्यू आएगी वो सिंगल कोट्स के अंदर, वो सिंगल कोट्स के अंदर तुम्हें इसको बंद करना है, वो rs डॉट गेट स्ट्रिंग की वैल्यू को। पूरा मुकम्मल प्रोजेक्ट बनवाया है माशाल्लाह, नहीं छटिया, छोटी से छोटी चीज भी नहीं छोड़ी। लेकिन इसकी असाइनमेंट्स ऐसी होती हैं, अच्छी होती हैं, क्योंकि वो सारा आपको प्रोजेक्ट बनवा देता है। अच्छा जी, अब इनपुट टाइप, इधर नेम ए है, इधर बी कर दो, बगैर सोचे समझे इधर सी कर दो, इधर ई कर दो, और इधर ई कर दो। ठीक है, अब ये सिंगल कोट्स में ये आ गया, ये सिंगल कोट्स में आ गया, सर डबल तो सिंगल कोट्स में दोनों आ कोर्स गया। डाले हैं। आई थिंक इस तरह से होना चाहिए। आई थिंक हम इधर जब इस पे अपडेट सबलेट पे आएंगे तो हमें बस ये काम करना है। अच्छा जी, मैंने डेटा पढ़ा, इसको भी पढ़, अच्छा, अब मैंने डेटा पढ़ा, पढ़ के सारा, अच्छा इसका एंड क्या करना था बाय द वे, इसका एंड क्या होना चाहिए, एक अपडेट का बटन होना चाहिए, ओके। ओके का बटन होना चाहिए। तो इधर अब तुम बटन ही लगा लो ना, तो इसको इसको फॉर्म बना लो यार, फॉर्म आगे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, कर देंगे। फॉर्म नेम डेट एक्शन, अब सर्व नाम रख, और फॉर्म बनाया इसलिए कि मेरी जिंदगी जरा इजी हो गया, तो फॉर्म, तो यहाँ पे आप सिर्फ एक बटन आपको चाहिए बस, dd call span is equal to 2, और input type is equal to single quotes, submit, value is equal to, मैंने क्या चेंज किया, 3-4 लाइन चेंज। चलिए, सर
आरएस गेट स्ट्रिंग के साथ डबल और सिंगल दोनों कोट्स लगाए हैं। जी आरएस गेट स्ट्रिंग के साथ डबल और सिंगल दोनों कोट्स लगाए हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपको पैरामीटर्स को एक सिंगल कोट में बंद करना पड़ता है ना, वो आर एस डॉट स्ट्रिंग एक्चुअली पैरामीटर है, तो उसको एक सिंगल कोट में बंद करना पड़ता है। ये अपडेट हो गया, ये सारा कुछ मुझे डेटा वहां से आ गया। अब मैं यहाँ से वीयू का नाम चेंज करके ये करके ओके दबाऊंगा और तमाशा खत्म हो जाएगा। तो अब मैंने उसको ओके पे भेजना है अपसर्व पे, तो बस द लास्ट पीस ऑफ द पजल इज कि मैं अपसर्व बना लूं। अच्छा जी, और फाइनली अपसर्व में अपडेट की क्वेरी जिस तरह इसने पहले कहा है कि रन कर दें, ठीक है। अब क्योंकि ये आखिरी चीज है बिल्कुल, इसको मेरा ख्याल है डेटाबेस हेल्पर से ही कर लें तो अच्छा है, कोशिश कर लेते हैं एटलीस्ट। तो डेटाबेस हेल्पर इज इक्वल टू डेटाबेस, दरम्यान में दो जगह तो हम खा गए हैं ना उसको, हेल्पर को। तो डी डी डॉट अपडेट में उसको पैरामीटर्स पुराने पड़ेंगे ना, ए बी सी डी ई, तो वो आएंगे कहाँ से, वो वहीं से, वो जो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करके जिस तरह से हम उठाते थे, उठाए हुए हैं, उठाए तो थे, मैं भूल गया। अब पीछे से जो टेक्स्ट फील्ड्स थे उनके नाम यही थे ना, हमने सिंपल ए बी सी डी ई रखा था मेरा ख्याल है, बगैर ज्यादा बुक किए थे। प्रॉब्लम ये है ना कि यूजर ने उसको चेंज कर दिया ना, वो डेटा तो सामने आया है उसके, फिर उसने टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर उसको चेंज कर दिया। अब चेंज करके जो अपडेटेड डेटा है वो यहाँ पे आ गया मेरे पास, वो मैंने भेज दिया डी डी डॉट अपडेट के मेथड को। डी डी डॉट अपडेट का मेथड इधर हेल्पर के अंदर डेफिनेटली इंट ही रिटर्न करेगा, इंट अपडेट। अच्छा जी, ये अब एक अपडेट की क्वेरी चला देगा बस, वो भी हमने लिखी हुई है कहीं पे, ये बस ये कोड दोबारा चला देना। अच्छा जी, हमने कहा इंसर्ट इनटू नहीं है, अब अपडेट है। अपडेट स्टूडेंट्स सेट होता है ना, अपडेट स्टूडेंट्स सेट, और यहाँ पे नाम जो है वो एग्जैक्टली मैच होने चाहिए। तो स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू पहला क्वेश्चन मार्क, स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू दूसरा क्वेश्चन मार्क, या नेम के स्पेलिंग इंस्टीट्यूट तीसरा, एड्रेस, एड्रेस टेस्ट रिजल्ट, आखिरी क्या है, टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट हो गया, बस और कुछ भी नहीं चेंज करने की जरूरत। DB नॉट अपडेटेड, या यहाँ पे कह दो कि अपडेटेड सक्सेसफुली। अच्छा, अब यहाँ से मुझे रिटर्न करवाना है X, ठीक हो गया, ट्राई कैच नहीं लगा हुआ इसलिए इसको इतना। अब जब मैं X रिटर्न कर रहा हूँ तो उसका फायदा मैं सिर्फ यहाँ पे ये उठा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इसको पकड़ लूंगा इस X को ना, इंट X इज इक्वल टू, पर यहाँ पे फायदा तो कोई नहीं है, बस रीडायरेक्ट कर दो, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, उसको मेन्यू वाले पेज पे वापस भेज, उसको वो तो नजर आ ही गया होगा ना, कंफर्मेशन तो नजर आ ही गई होगी, तो बस ठीक है, मेन्यू वाले पेज पे वापस भेज दो। वो कौन सा पेज था, ये होम पेज। एंड आई थिंक ये काम कर जाएगा।
व्यू करता हूँ, ये डेटा आता है, अपडेट दबाता हूँ, ये डेटा आता है, व्यू लाहौर लिखता हूँ, ओके करता हूँ। अब वापस कहाँ भेजा है मैंने उसको? कोई डायलॉग बॉक्स आना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ। कोई डायलॉग बॉक्स तो आना चाहिए था कि हुआ है कंफर्म या नहीं। कुछ गलती की हुई है हमने। सॉरी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये अपडेट का पेज है। एक मिनट है, लेकिन इन एनी केस कुछ भी नहीं है। तो ये कौन है? ये है अपडेट ऐप सर्वलेट का पेज। ठीक है, ये अपडेट ऐप सर्वलेट का पेज है। तो ये क्यों नहीं काम कर रहा? यानी ये वाला पेज है, इस पे जब हम भेजते हैं उसको एक्शन पे, तो वो जाता है अपसर्व पे। अब अपसर्व पे वो जा नहीं रहा, ये प्रॉब्लम है। तो क्यों नहीं जा रहा, क्या प्रॉब्लम है? ओहो, मेरा ख्याल है एक्शन में स्लैश लगाते हैं और सर्वलेट में नहीं लगाते। हाँ यही है, मेरा ख्याल है एक्शन में लगाते हैं और सर्वलेट में नहीं लगाते। व्यू करता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने अपडेट करना है, वो मुझे इधर ले आता है, इसको मैं तो दोबारा वो मुझे लेके आता है अपडेट ऐप सर्व पे ही वापस ले आता है, विदाउट अपडेटिंग एनी। अच्छा जी, अब सोचो जरा, मुझे भी सोचना पड़ेगा। एक तो ये मसला है, कोटेशन नहीं बंद हुई थी। कुड बी जस्ट दिस, कुड बी रियली जस्ट दिस, हो सकता है कि सिर्फ यही है, क्योंकि उसको वो नाम मिल ही नहीं रहा था जहाँ उसने उसको लेके जाना था। तो ये अपसर्व पे गया है, और अब अपसर्व पे उसने एरर मार दिया है। अच्छा, तो ये स्लैश हटा दो। तो अपडेटेड सक्सेसफुली, अब वापस घूम के मेन मेन्यू पे गया। अब मैं अपडेट करता हूँ, चेक करता हूँ तो वो व्यू एस है। फिर अपडेट करता हूँ, पी की जगह लिखता हूँ पॉजिटिव, ओके करता हूँ, अपडेटेड सक्सेसफुली। फिर वापस आता हूँ, व्यू करता हूँ, तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये अब चल पड़ी है। तो लॉग आउट बना लेना, लॉग आउट मैंने नहीं बनाया। ठीक है, लॉग आउट बना, लॉग आउट उसको मेन लॉग इन पेज पे ले जाना ना बस। तो मुबारक हो आपको, ये है छोटी सी असाइनमेंट। अब 1.5 घंटा लग गया। तो छोटी सी असाइनमेंट 1 घंटा छोटी लगी। या सर ये मैं तुम्हारे सामने बनाई है ना, अब मैं तुम्हें फाइलें भी दे दूंगा। फिर भी चला गए ना तो मैं तुम्हें मान जाऊँ। ये बस कोड दे दे हमें। कोड नहीं, मैं तुम्हें पूरा प्रोजेक्ट दूंगा, ये पूरा प्रोजेक्ट मैं तुम्हें दूंगा, डेटाबेस दूंगा, सारा कुछ दे दूंगा। और फिर तुम इसको चलाने की कोशिश करना और देखना तुम्हें कितनी सख्त मुश्किल होगी। ये आपके हमारे सॉफ्टवेयर के वर्जन का फर्क तो नहीं आएगा? यार स्टार्ट करो, वर्जन तो मेरे पास है। नेटबीन्स की बजाते खुद, 6.9.1। नेटबीन्स के वर्जन का नहीं मेरे ख्याल इतना मसला आना चाहिए जितना उसका आएगा, डेटाबेस ड्राइवर का और ये वो। कर चलो दिया बस सर। मैं तुम्हें ये ये डेटाबेस दोनों चीजें ड्राइवर पे अपलोड मसला कर आता है दूंगा, ज़्यादा। चलेगा? ये अपलोड करेंगे ना, जब वीडियो अपलोड करेंगे उसकी लिंक भी डाल देना वीडियो वीडियो के 10 मिनट में अपलोड हो जाएगी। तो वीडियो के नीचे ये जो चीज